हेलो फ्रेंड्स, हमने हम आपको एक्सरसाइज 7.2 पढ़ा रहे थे। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के लगभग हमने 8 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है ये दिया है ब्रैकेट में 4x + 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये है हमारा जो टॉपिक वो चल रहा था, जो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, ये हम आपको पढ़ा रहे थे। तो ये जो हमारा अंडर रूट में दिया है, इस पार्ट को हम लेट करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई कर लेते हैं, यानी सही कर लेते हैं। तो हम लिखे I = इंटीग्रेशन 4x + 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये हमारा फॉर्मेट था। इंटीग्रेशन में इसे लिखना कैसे लिखा जाता है, ऐसे हमने इंटीग्रेशन में लिख दिया। फिर इसको सही किया तो I = इंटीग्रेशन 2 और ब्रैकेट में यहाँ से 2 कॉमन कर लिया। आप कॉमन करना ही जानते होंगे। तो 2 हमने कॉमन कर लिया तो हमारे पास बचा 2x + 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। ये हो गया। इतने से पार्ट को हम लेट करेंगे। तो चलते हैं लेट वाला पोर्शन देखते हैं। तो यहाँ हमने लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 = t। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाता है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। dx = dt आ गया। अब 2x + 1 इंटू dx इधर अपने क्वेश्चन में देखते हैं। अगर जो इतना सा पार्ट मिल जाएगा तो उसकी जगह पे हम dt पुट कर देंगे। तो इधर क्वेश्चन जो हमारा है 2x + 1 इंटू dx, इतना सा पार्ट मिल गया। 2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे। ये 2 कांस्टेंट है यानी बाहर कर देंगे। इतना सा पार्ट बचा हमारे पास। इतना और इतना सा पार्ट जो है वो इसके इक्वल है। देखो 2x + 1 इंटू dx इक्वल है तो dt हो जाएगा। यहाँ पे dt पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह पे हमने क्या माना था t, तो ये t उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा। I = 2 कांस्टेंट था, बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन t की पावर हाफ अंडर रूट में लिखो या पावर हाफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, dt हो जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, हमने कई बार इसके लमसम 20-25 लेक्चर लिए हैं इंटीग्रेशन पर ही। आपको बेसिक सा इंटीग्रेशन पढ़ाया भी है और अब आपकी एक्सरसाइज चालू हो गई, मतलब चलाने लगे। तो आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन की हैं, इंटीग्रेशन के ही हैं, तो उनको हम आपको बता रहे हैं। अब इंटीग्रेशन इतना तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, क्योंकि आपका अभी फरवरी में एग्ज़ाम भी होने वाला है यूपी बोर्ड वाला। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इतना सा आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यानी सही कर लेंगे। तो I = 4/3 और t जो हमने लेट किया था वो वाला t उठाकर यहाँ रख देंगे। t का मान जितना था और 3 इसकी पावर हो जाएगी प्लस c। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमने आपको क्वेश्चन 9 नंबर बताया। अब 10 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 7.2 ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ी सी मेहनत करो और दिमाग को यूज करो। भाई मेहनत तो तुम्ही को करनी है। अब तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1/x माइनस अंडर रूट x। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो I = लिखेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का चिन्ह बनाएंगे 1/x माइनस अंडर रूट x और dx कर देंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ से अंडर रूट x कॉमन लेना है केवल। अब ये तो आपको पता ही होगा कि अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x क्या हो जाता है, मतलब अंडर रूट x अंडर रूट x
तो यानी दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, यक्स ही तो बचेगा। नहीं समझ में आया। इनटू में जो होते हैं तो हमने बताया था कि पावर जुड़ जाते हैं, तो इसी की पावर लिख लेते हैं। जैसे यक्स की पावर अंडर रूट में है तो हाफ कर देंगे, इनटू यहाँ भी यक्स है तो यक्स की पावर हाफ कर देंगे, ये कर दिया। अब यक्स हमने कहा था इनटू में, इनके जो ये देखो ये सेम है तो एक ही बार लिख लेते हैं। तो हमने कहा था इनटू में जो पावर जुड़ जाते हैं तो यक्स लिखा और ये पावर जुड़ जाएगी, हाफ प्लस हाफ। अब इतना तो जोड़ना जानते ही हो, तो यक्स की पावर 2/2 और 2 से 2 कट गया तो क्या आया, यक्स की पावर 1 ही तो आया, वही बात है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, यानी रूट यक्स इंटू रूट यक्स इक्वल टू यक्स हो गया। यहाँ से रूट हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, बता सकता है कोई, बताओ भाई। इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से हमने रूट कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, वेरी गुड, dx, रूट यक्स ही बचेगा। हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखो रूट यक्स इंटू रूट यक्स इक्वल टू यक्स हो जाता है। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे फॉर्मेट तो एक रूट यक्स निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है, इतने से पार्ट को लेट करो, कितने से पार्ट को, इतने से पार्ट को लेट करना है। ये वाला जो पार्ट हमारा ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट रूट यक्स माइनस 1 को जब हम लेट करेंगे तो टी मानेंगे और इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो रूट यक्स का हमने आपको डिफ्रेंशिएशन बताया था कि कुछ नहीं करना है, इसकी पावर हाफ कर दो तो पावर हाफ जो है आगे आ जाती है, और इसकी पावर हाफ किया तुमने तो यानी 1/2 माइनस 1, ये हमारा 0 हो जाएगा dx। इतना तो आपको पता ही होगा, ना पता है भाई तो जाओ हमने पिछले जितने लेक्चर भी पढ़ाया है उसमें हमें सब बताया है, फॉर्मेट सिंपल से बताया है। तो जाकर हमारे जितने पिछला लेक्चर हमने लिया है वो सब जाकर पढ़ो, तब यहाँ आओ ये क्वेश्चन लगाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो 1/, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा, बता ही दे रहे हैं देखो, यक्स की पावर माइनस यानी हाफ बचेगा, माइनस का हाफ इंटू dx इक्वल टू dt। यहाँ माइनस का हाफ बचा, अब माइनस का हाफ हमें प्लस में करना है तो ये नीचे आ जाएगा, अंडर रूट एक्स में कर सकते हैं dx इक्वल टू dt। अब कुछ नहीं करना है, 2 को इधर भेज देना है केवल, तो 1/√x इंटू dx इक्वल टू 2dt। अब इस 2 को उठाकर अब 1/√x dx ढूंढ ले तो देखो यहाँ मिल गया, 1/√x इंटू dx, कितना सिंपल सा। उसके जगह पे हम क्या रख देंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और वहाँ रखेंगे 2d यानी 2dt इसकी जगह पे, तो हो जाएगा हमारा 2dt अपान, इसको हमने क्या माना 30, और बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कांस्टेंट जितना था पार्ट उतना हम कॉमन कर लेते हैं यानी बाहर कर देते हैं, तो 2 हमारा बाहर हो जाएगा। अब हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का हमने आपको इंटीग्रेशन बताया है कि लॉग में आ जाता है, तो 2 और इसका हो जाएगा log mod t प्लस c। अब इसका t का हम मान रख देते हैं जितना था हमारा, तो 2 log mod x², नहीं हमारे पास था अंडर√x माइनस 1 mod प्लस c। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या इसमें करना है आपको, कुछ नहीं करना है,
इतने इजी क्वेश्चन हैं। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम जब अगली क्लास लेंगे तो उसमें 11, 12, 13, 14, 15 नंबर तक क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे। तो हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और मेरा कहना तो यही है कि आप लोगों को अगर जो वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बताइए अपने दोस्तों को कि भाई चलो इस चैनल पे पढ़ा जाए, यहाँ पे अच्छी मैथ पढ़ाई जाती है। जितने मेरे दोस्त लोग हैं या जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनका भाई अभी तो एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, 2-1 महीने हैं उनके पास, तो अपनी वो तैयारी शुरू कर दें। तो थैंक यू।